अप्लाइंग रिस्क मैनेजमेंट। अभी तक हमने रिस्क मैनेज करने को सीखा कि रिस्क को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, हम अपने स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने टीपी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेकआउट में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, रिवर्सल्स में कैसे एंट्री ले सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमें ये एंट्रीज को, इन सारी चीजों को अप्लाई भी तो करना होगा। हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए लेट्स से हम बाइंग कर रहे हैं, एक स्टैटिक रिस्क सेटअप है, तो हम यूजुअली ये देखेंगे कि जो करंट कैंडल है वो ब्रेक करे प्रीवियस कैंडल के हाई को। क्योंकि जब तक हमारी कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही, इट मींस वी हैव नो कंफर्मेशन कि मजीद ऊपर जाना है कि नहीं जाना। अब क्योंकि बाय का सेटअप है, तो बाय के सेटअप के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारी करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को जरूर तोड़े। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं टूट रहा तो उसका मतलब ये है कि बाइंग नहीं बन रही। प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट बाइंग साइड पे होती है तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता और प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक्स होते हैं। तो जब हाई ब्रेक हो तो वो हमारा टाइम है कि हम वहां पे बाइंग को एंटर करें, हम बाइंग में एंटर हों इस मार्केट के अंदर। सेंटिमेंट ऑफ कैंडल्स आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के वॉल्यूम को एक ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया। इस रेड कैंडल के हाई को एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जिसने इसको ब्रेक कर दिया। हम कहेंगे ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो ब्रेक हुई है। अब ये सपोर्ट बन चुकी है, रीटेस्ट होने के बावजूद इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये एक सपोर्ट बन चुकी है, यानी कि ब्रेकआउट अब कंफर्म हो चुका है। हाई ब्रेक हुआ जैसे ही प्रीवियस कैंडल का, हम यहाँ पे एंटर होंगे। हमारा जो डिटरमाइंड रिस्क है लेट्स से 3% एक रिस्क है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता आया हूँ कि 3% से 5% अपना रिस्क रखना है, इससे ज्यादा आपने रिस्क अपना नहीं रखना। इससे ज्यादा रिस्क रखेंगे तो होगा ये कि इन केस स्टॉप लॉस पड़ गया आपको, लेट्स से हम बात करते हैं 10% की। 10% का स्टॉप लॉस था हमारा, 10% का रिस्क था और 10% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 10% हमने लॉस कर दिया। तो अगले दिन अगली ट्रेड में यानी कि हमें 11.1% हमने गेन करना पड़ेगा ब्रेक इवन आने के लिए। हमने लॉस कितना किया था 10%, लेकिन हमें गेन कितना करना पड़ रहा है 11.1%। यहाँ पर आती है ये चीज कि अगर हम कोई गलती करेंगे, अगर हम कोई इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे कि हमारा रिस्क बड़ा होगा, तो अगली ट्रेड में रिकवर करने के लिए हमें ब्रेक इवन भी हासिल करने के लिए ज्यादा परसेंटेज चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि 10% का हमने रिस्क लिया था, 10% का हमारा लॉस हो गया तो अब 10% मजीद गेन करेंगे तो हो जाएगा। नो, 10% गेन कैसे कर सकते हैं? $1000 का अकाउंट है, हमने 10% का रिस्क लिया, 10% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, $900 पे आ गया। अब $900 के ऊपर अगर हम 10% गेन करेंगे तो 990 बनेगा। हमारा ब्रेक इवन तो अभी नहीं आया, हम अभी भी लॉस में। जहां पे हमें 11.1% गेन करना पड़ेगा ताकि हम ब्रेक इवन स्टेज पर आए अपने। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपने रिस्क को डिटरमाइन करें। 3% से 5% इज इनफ रिस्क, इट्स टू वे इनफ। कभी भी आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट करे, हम अपने 3% रिस्क के ऊपर हम एंटर होंगे, स्टॉप लॉस लो पे रखेंगे प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर, एंड हम अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से ट्रेल करते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस को मजीद ट्रेल करते चले जाएंगे। जब जब कैंडल हाई ब्रेक करेगी, अब स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, एक कैंडल एक और क्लोज हुई, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर सकते हैं। इन केस अगर किसी ने अपने स्टॉप लॉस को नहीं लगाया, नहीं ट्रेल किया, अब रेड कैंडल बनी, हम या तो यहाँ पे मैनुअली भी एग्जिट कर सकते हैं, और अगर मैनुअली एग्जिट नहीं होंगे तो हमारा अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होगा, वो स्टॉप लॉस भी प्रॉफिट का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट में ही हिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है और अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो लॉस हो जाएगा। नो, आपको प्रॉफिट होगा। आई थिंक आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन
अच्छे से समझ में आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल हमने स्टैटिक रिस्क की ली थी, अब हम डायनामिक रिस्क की अगर बात करें तो डायनामिक रिस्क हम 33%, डायनामिक रिस्क हम अपना 3% रखेंगे, यानी कि 3 ट्रेड्स होंगी 1-1% रिस्क के साथ। हर एक ट्रेड में हम 1% रिस्क रखेंगे और 3% का हमारा रिस्क है, यानी कि 1% की हमारे पास 3 ट्रेड्स होंगी। 1 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आप लोगों को पैरेलल में एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोलना पड़ेगा, एक छोटा टाइम फ्रेम भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि डायनामिक रिस्क 2 टाइम फ्रेम्स के अंदर देखा जाता है। अगेन सेम वही सारी चीजें हैं, एक 1 आवर की कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 2 ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी। इसी तरीके से 1 आवर में अगर एक रेड कैंडल है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 2 रेड कैंडल्स दिखेंगी, क्योंकि एक छोटा टाइम है, ये एक ब्रेकआउट हो गया। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, विजुअलाइज कर रहे होंगे आप लोग, इस चीज को देख रहे होंगे कि किस तरीके से टाइम फ्रेम्स कितना मैटर कर रहे हैं हमारे पास। सपोर्ट फॉर्म हो गई, सपोर्ट फॉर्म होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी इधर, तो 30 मिनट के पास 2 ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। प्रेस respected support will enter here with a determined risk 1%, और 2 मजीद हम लिमिट सेट कर देंगे मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ नीचे रेट्स पर। लेट से 1950 से हमने बाइंग करनी है, 1950 से बाइंग करेंगे, 1949 से एक 1% की बाइंग करेंगे, 1948 से 1% की बाइंग करेंगे, और तीनों ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हमारा 1947 होगा या 1946 होगा, व्हाटसोएवर जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो तीनों ट्रेड्स का एक ही होगा, जो भी हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो तीनों ट्रेड्स का एक ही होगा। 2 लिमिट्स हमने सेट कर दी 1% रिस्क के साथ, सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी, क्योंकि टाइम फ्रेम अलग अलग है, ट्रेड वही है हमारे पास। आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, जब एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया 1 आवर में, लेकिन 30 मिनट में अगर देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें लो ब्रेक करता हुआ दिख गया। जैसे ही लो ब्रेक होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हम अपनी 50 से 80% ट्रेड क्लोज कर देंगे और बाकी ट्रेड्स को अब चलता रहने देंगे। एंड देन अगेन ग्रीन कैंडल्स बनी, अगेन ग्रीन कैंडल बनी, अपने स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को 30 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हाई टूटता हुआ दिखा एक ग्रीन कैंडल ने, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, अब या तो जो 50% हमने क्लोज की थी वो क्लोज रहेंगी, और जो 50% है मजीद वो चलती रहेंगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमने 50% क्लोज किया था, हम उस रिस्क को दोबारा इस ट्रेड में ऐड बैक कर देंगे, दोबारा इस रिस्क को इस ट्रेड के अंदर अगेन ऐड कर देंगे। एडिंग रिस्क बैक टू द ट्रेड होगा ये, हम अपने रिस्क को दोबारा से एंटर कर रहे हैं, अगेन उस रिस्क को हम एंटर कर रहे हैं, उस रिस्क को डिटरमाइन करते हुए उस हिसाब से अगेन हम एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से चल रही हैं कैंडल सारी। एक ग्रीन कैंडल बनी 1 आवर के ऊपर, तो 30 मिनट में आपके पास ये कैंडल बन गई एक ग्रीन, 1 आवर में एक और ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये ग्रीन कैंडल बेयरिश सेंटिमेंटल कैंडल है 1 आवर के ऊपर। आप लोगों को याद होगा बेयरिश सेंटिमेंटल और बुलिश सेंटिमेंटल कैंडल्स क्या हैं, तो ये बेयरिश सेंटिमेंटल कैंडल है। आप इस कैंडल के ऊपर भी एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि अगली एक रेड कैंडल बनेगी आपके पास, और जैसे ही लो ब्रेक होगा प्रीवियस कैंडल का, हम अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, हम सारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, अपनी सारी ट्रेड्स को बंद कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा हम अपने पास रख लेंगे, एंड बिंगो, वी अर्न सम डॉलर्स। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के जहन में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा इसमें।